साहब, ये मेरी पत्नी है, इसे अपने पास रख लो 1 महीने के लिए। अरे रामू, मैं तेरे इंतजार कर रहा था और अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए यहीं छोड़कर जा रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हुआ? वो साहब, मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं आपको बता नहीं पाया। मैं 1 महीने के लिए गांव जा रहा हूँ, तो ये आपके घर में काम कर लेगी। तबीयत खराब है, घर जा रहा है? अरे तो चल, अच्छी बात है, तू गांव चला जा। अरे इसको यहाँ पर छोड़कर जाएगा? नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। और रही काम की बात, तो काम तो मैं किसी से भी करा लूंगा, क्यों परेशान होता है? तू इसे भी साथ में ले जा। अरे नहीं साहब, अगर हम चले गए तो आप तो दूसरा नौकर रख लोगे, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। हमारी तो रोजी रोटी यहीं से ही चलती है। साहब, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे से काम करती है, रोटी सब कुछ बना लेती है ये। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेगी। वैसे भी नौकर की तो घर में जरूरत रहती है, पर ये आने जाने में तो काफी दिक्कत होगी इसे। कितने दूर से आता है तू, कहाँ रहेगी? अरे साहब, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, साफ सफाई करने के बाद कहीं भी कोने में सो जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे क्या एतराज है, कितने सारे कमरे हैं, कहीं पे भी सो जाएगी। वैसे थोड़ा ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमारे घर का वफादार नौकर है, तो फिर इसकी कोई जरूरत ही ना थी। तेरी समझ। और हाँ, पहले ना मेरे रूम की साफ सफाई करवा दे। ठीक है साहब, तुम ना साहब के रूम की सफाई कर दो, और जब भी तुम आओ ना तो पहले साहब के रूम की सफाई करना, बाद में सारा काम करना, ठीक है? हाँ, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे समझा तो दो कैसे कैसे करना है, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और साहब नाराज हो जाए। अरे बोल तो दिया, सबसे पहले साहब के रूम की सफाई कर लेना, बाकी सारा किचन विचन जो भी है बाद में कर लेना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा काम करने की। ठीक है, तो तुम सफाई कर दो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। साहब, मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। हाँ कर दो, और मैं ऑफिस चला जाता हूँ। और हाँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम दिखने में इतनी स्मार्ट हो, और तुम्हें लगता नहीं कि अगर तुम यहाँ काम करोगी तो कोई तुम पे गलत निगाह डालेगा? और तुम्हारा लुक, मतलब अपने आप को देखो, एकदम हीरोइन टाइप की लगती हो, और चेहरे पे तुम्हारी परेशानी भी है। ऐसा क्या हुआ? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना, बात तो है। देखो, कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। तुम्हारा पति हमारे पास 5 साल से काम करता है, जो बात है बताओ। ठीक है, बताती हूँ। साहब, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। बस जो पैसे यहाँ कमाते हैं उनकी बीमारी में उड़ जाते हैं। खुश नहीं हो, बीमारी में उड़ जाते? पर ये बात तो मुझे तो कभी नहीं बताई उसने। तुम घर में परेशानी काट रही हो, हाँ। तो ये बात उसने मुझे शेयर क्यों नहीं की? पैसे क्या दिक्कत है, पैसे तो मैं और भी दे दूंगा। अरे उनकी बीमारी है ना, वो अपनी बीमारी के बारे में कैसे बता सकते हैं किसी को भी? मुझे ही पता है, उनका खर्चा बहुत ज्यादा है और मेरा भी खर्चा नहीं हो पाता। और खर्चा तो छोड़ो, मैं उनसे खुद खुश नहीं हूँ, वो मुझे खुश नहीं कर पाते। बस यही एक बीमारी है उनके अंदर। खुश नहीं कर पाते? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या कहना क्या चाहती हो? मतलब समझ जाओ साहब, मैं खुला खुला नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। अरे मुझे तुम अपने ही समझो, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे साहब, कैसे बताऊं? वो रात में मुझे खुश नहीं कर पाते, वो बीमार रहते हैं ना, वो बीमार रहते हैं ना। खुश नहीं कर पाते? शांता, शांता गलत, खुश नहीं कर पाते? ये तू सच बोल रही है? हाँ साहब। देख, मैं उसे जानता हूँ, 5 साल से मेरे घर में काम करता है वो। शादी तो अभी 2 साल हुई शादी को, तो मैं तभी तो सोचूं तू आज तक माँ क्यों नहीं बन पाई। पर यह बात रामू ने मुझे क्यों नहीं बताई कि मैं अपनी औरत को संतुष्ट नहीं कर पाता, इसीलिए कोई घर में खुशी नहीं आई। फिर तू अपना वक्त कैसे काट रही है? तू 2 साल से उसके साथ है। बस साहब, ऐसे ही आप मेरा चेहरा देख लीजिए, मैं कितनी परेशान रहती हूँ। पर कोई नहीं, वो गांव भी इसी काम से गए, उनका इलाज गांव से चल रहा है ना, हकीम से, तो गांव में वो दवाई लेने ही गए हैं। सही बात है, कुछ लड़कियां घर परिवार के इज्जत की वजह से एडजस्टमेंट कर लेती हैं। तू चिंता मत कर, रामू आएगा तो मुझसे बात करूंगा। अरे साहब,
ये बात मेरे पति से मत बोलना। पता नहीं फिर मेरे बारे में क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे ये बात साहब से बताने की क्या जरूरत थी। उल्टा सीधा बोलेंगे मुझे। ये बात बताने के लिए साफ मना किया है मुझे। अच्छा, अब आई पूरी बात समझ में। एक दिन वो बोल रहा था मुझसे कि किसी हकीम से दवाई लेकर आनी है, वो इस चीज की दवाई खाता है। हम्म। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ, लंच में क्या बनाओगे और शाम में फिर सोने का कैसे करोगे तुम? घर पे मैं छोड़ दूंगा या किसी से छुड़वा दूंगा तुम्हें? अरे साहब, मैं अकेली क्या करूंगी वहां? वैसे ही पड़ोसी ठीक नहीं है, मुझ पर गंदी नजर डालते हैं। देख, समझने की कोशिश कर। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, एक कुंवारा लड़का हूँ, अनमैरिड हूँ। तेरा रुकना ठीक नहीं है, घर में कोई रहता नहीं है तो तू अकेली रहेगी। देख, तुझे देखकर मेरा पता नहीं क्यों अंदर से मतलब पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही है। तेरा बदल देना हॉट है। तू अपने आप को संभाल कर रख, शाम को तुझे छुड़वा दूंगा, वरना रात में मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे नहीं नहीं साहब, मैं किसी कोने में सो जाऊंगी। आप परेशान मत हो। मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। बताओ आपको नाश्ते में क्या चाहिए? चल ठीक है, अब देख ले तो अपने हिसाब से कुछ भी बना ले, मुझे सब चलेगा। ऑमलेट बना दूं? नहीं नहीं, आमलेट नहीं, पहले तो तुम मेरे लिए जूस लेकर आ, मैं सोफे पर बैठता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जूस लाती हूँ। लो साहब, अनार का जूस पी लो। अरे बैठ। नहीं साहब, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? अरे बैठ जा। तूने अनार का जूस इतनी जल्दी तैयार कर दिया? हाँ साहब, मैंने बोला था ना, मैं बहुत अच्छा खाना और नाश्ता बनाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तेरे हाथों में जादू है। अरे नहीं साहब, वो सब तो मशीन का कमाल है, जूस तो मशीन ने निकाला है ना। देखो, नसीब की बात होती है। मैं ये चाहता हूँ किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जैसी तू है। हाँ साहब, वो बात तो ठीक है, पर मेरी जैसी कैसे मिलेगी? इंसान तो एक ही होता है ना, एक जैसा कैसे हो सकता है? खुदा ने तो सबको अलग अलग बनाया। मिल सकती है जैसी तो तू तो नहीं मिल सकती, तेरे जैसी मिल सकती है। बताओ कितनी केयर। मैं तो सोच भी नहीं सकता तूने इतनी जल्दी जूस तैयार कर दिया। अच्छा एक बात बता, तू 1 महीने तक यहाँ पे रहेगी? हाँ, आपको कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी नहीं है, खुशी की बात है ये। अब मुझे ऐसा लगना लगा है तेरे अंदर एक अपनापन सा। सच में कोई भी दिक्कत हो ना तुझे तो तू बेझिझक मुझे बताना, कोई परेशानी हो। देख, तेरे पति वाली परेशानी तो मैं दूर कर नहीं सकता क्योंकि तुझसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता है नहीं। वो एक शारीरिक संबंध तो सिर्फ पति के साथ ही होता है। बाकी मैं तेरी पूरी केयर करूंगा, तुझे कोई भी दिक्कत हो मुझे बता सकती है। और पैसे की, किसी चीज की भी तू मुझे बता देना। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। इतने तू घर की सारी सफाई कर दे और फिर आराम करना। ठीक है साहब, आप बेफिक्र होके जाइए, आपको ये घर बिल्कुल चमकीला मिलेगा। चलो देखते हैं कितना चमकीला मिलेगा। तो चलो। हाँ साहब, जूस तो पी लीजिए। जूस पीने का मन नहीं है, क्यों? अब तो कुछ और पीने का मन है मेरा। मतलब पता नहीं क्यों। मैं आइस डाल देती हूँ और इसमें। अरे नहीं, छोड़ो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा ना दिमाग थोड़ा तुम्हें देखकर ना पता नहीं कैसा हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। एक अकेली लड़की मेरे घर में और मैं अकेला, मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? अरे साहब, प्लीज यार, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम शाम को अपने घर पे चले जाना। कहीं ऐसा ना हो कुछ ऊंच नीच हो जाए। रामू की पत्नी है, वो भरोसा करता है हम पे बहुत, और हम अमीर आदमी, तुम जानते ही हो किसी की क्या इज्जत करेंगे। मैं उसे बहुत रेपुटेशन देता हूँ। तू अपना ख्याल रख और तो शाम को चले जाना अपने घर पे। पर साहब मैं जाऊंगी कैसे और कैसे रहूंगी मैं अकेली? मुझे अकेली को डर लगता है, इसलिए तो मेरे पति यहाँ छोड़ के गए।
मैं यहाँ काम भी करती रहूंगी और मैं यहाँ बेफिक्र भी हूँ। प्लीज साहब मुझे घर मत भेजिए, वैसे भी वो माहौल ठीक नहीं है, अकेले रहने का नहीं है। अच्छा एक बात सुन, रात में तू मेरे रूम के साइड में आना, ठीक है? नहीं मेरी साहब। कई शर्तें हैं, और तू इसके पास में सोना, तू दूसरे वाले रूम में चले जाना। ठीक है। इधर सोओगे तो किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, हम्म। ठीक है? अब चलूं मैं? पर साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हैं मुझे लेकर इतना? मैं आपसे पहले आपके आने से पहले मैं खाना बनाकर टेबल पर सजा के अंदर सो जाऊंगी। आप खाना खा के सो जाना, मैं आपके सामने ही नहीं आऊंगी। चल ठीक है, फिर जूस पी लेता हूँ। ठीक है। ये तो मजा आ गया, क्या जूस था। अच्छा क्या डाला था इसमें? कुछ ना कुछ तो डाला था एक्स्ट्रा। ये अनार का जूस के साथ साथ कुछ और भी है इसमें? नहीं साहब, अनार का ही जूस है। आपको अच्छा लगा? अरे अच्छा, वेरी नाइस। मतलब इतना अच्छा लगा मैं बयान नहीं कर सकता। आज तक तेरे पति ने मुझे ऐसा जूस बनाकर नहीं पिलाया। वाकई तेरे हाथों में जादू है, जादू है जादू। साहब ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी मैं आपको। आप होटलों का खाना खाना भूल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। फिर साहब आपको मुझसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे मुझे भी प्रॉब्लम होगी? मतलब अच्छा खाना बनाओगे और मुझे प्रॉब्लम होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो तो ठीक है, आप जाइए, आप लेट हो जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शाम को आता हूँ मैं। ठीक है साहब। साहब तो काफी हैंडसम है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, देखने में भी और बातों में भी। आदत भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ, और वैसे भी मेरे पति तो मुझे प्यार नहीं करते, और साहब मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं। क्यों ना मैं साहब से प्यार करने लगूं? अगर साहब चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मना नहीं करेंगे। इतना सारा काम है, कैसे कैसे करूं? अरे ये मेरे बेड पर और सो रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। इससे तो मैंने बोला था कि दूसरे कमरे में जाकर सो जाना। कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, बेवकूफ कहीं की? इसे घर से भगाना पड़ेगा। बताओ कितनी गलत बात है, मेरे बेड पे। कोई हद भी तो होती है। ये भगाता हूं इसे उठा के। तो कितनी स्मार्ट है ये। ओ माय गॉड, ये तो बहुत स्मार्ट है। कैसे करूं? ये पागल इतनी स्मार्ट है कैसे, और एक नौकर के घर में? क्या करूं? इसे भगाऊं, ये मौके का फायदा उठा लूं? अरे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं ऐसा सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत रहेगा। उठा देता हूं इसको। कितनी प्यारी है यार, कितनी अच्छी है। इसमें तो मेरा मन, क्या कैसे करूं? ओए साहब अरे तू, माफ करना, मैं थक गई थी ज्यादा, इसलिए सो गई, मुझे पता नहीं चला। अच्छा तो तू मेरे बेड पर सो जाएगी, थक जाएगी तो? नहीं साहब, मैं बैठ के सफाई कर रही थी, मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई। ओ हेलो, एक दिन तुझे आया हुआ है और तूने आते ही मेरे बेड पर कब्जा कर लिया। नहीं नहीं साहब, कब्जा नहीं किया है, बस पता नहीं चला
कब नींद आ गई। ये क्या बात, पता नहीं चला? अरे मेरा बेड है ये। मैंने तो बात तुझसे पहले बोली थी, तू घर की साफ सफाई करके दूसरे रूम में चले जाना। हाँ, मैं दूसरे रूम में जा रही थी। मैंने सोचा यहाँ की सफाई कर देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मालूम। साहब मुझे माफ कर दो, पहली गलती समझ के। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पहला दिन है ना, इससे ज्यादा काम मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे थकन हो गई थी, तो पता नहीं चला कब सो गई। अच्छा, थकन हो गई तो तुम मेरे बेड पे सो गई। यहाँ लेटने की जरूरत ही क्या थी? साहब मैं लेटी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं कैसे सो गई यहाँ। देख मेरी बात सुन, आज तेरा पहला दिन है, तो ये इस तरीके से मेरे बेड पे नहीं सोना चाहिए था। तो मैंने तुझे समझाया था ना, तेरी जो ये हॉर्डनेस है ना, ये जो स्मार्ट है तो इतनी, ये ना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और तू तो जानती है ना, तू हमारे वफादार नौकर की पत्नी है। और ये बात मैंने तुझे सुबह भी समझाई थी। मैं अपने आप पे कंट्रोल कैसे करूंगा? अभी तो बेड पर इस ऐसी हालत में सो रही थी। अगर मैं चाहता और मेरा मन मचल जाता, फिर क्या होता? फिर तो मैं सब कुछ कर लेता तेरे साथ। नहीं साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। अरे पागल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, मेरा मतलब मैं तो नौकरानी हूँ ना। कोई बात नहीं मतलब? कुछ नहीं साहब, मैं काम कर लेती हूँ। देख मेरी बात सुन, होश में रह के काम कर। मुझे तेरे इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इरादे भी गलत हो, मेरे इरादे कुछ हो जाए। देख ख्याल रख अपना, ये बहुत गलत बात होती है। तो कोई बात नहीं साहब, आपसे गलती हो जाएगी तो मैं आपको माफ कर दूंगी, और ये बात मैं बाहर नहीं बताऊंगी। अरे समझने की कोशिश कर, तू अपने आप को देख, मुझे देख, घर बिगड़ जाएगा तेरा। हाँ साहब, हम गरीब है ना, हम गरीब छुपा लेंगे बात को, आपको बदनाम नहीं करेंगे। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। देख पागल वाली हरकत मत कर, तू जा अपने रूम में सो, ठीक है? ठीक है और साहब। हाँ सुन, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और डरना वरना मत, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और बता तेरी कोई सेवा और खाना? खाना तो तैयार है, आपने खाया नहीं? अरे मैं डायरेक्ट रूम के अंदर आया हूँ, मैंने नहीं खाया खाना। ठीक है, तो मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लो। ठीक है, मैं तू चल जाकर सो, मैं खाना खा लूंगा अपने आप। ठीक है साहब। यार क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है यार ये। और इसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स है, इसने तो मुझे मजबूर कर दिया सोचने पर। अच्छा मैं इसके साथ गलत कर भी लूं तो क्या ही बिगड़ेगा, और किसी को क्या पता चलेगा? इसने तो खुद ही बोल दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, तो मैं एडजस्टमेंट कर लूंगी। कल रात को देखता हूं। आ, आ, मेरे पेट में दर्द हो गया। अरे क्या हुआ है? साहब मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा देख, अरे तो चल, अच्छा एक नीचे चल, मैं दवाई दिला देता हूँ। अरे नहीं साहब, ये दवाई से ठीक नहीं होगा। अरे क्या बात कर रही है? अरे रात के 12 बजे हैं, चल तुझे दवाई दिलवा दूँ। नहीं साहब, ये कभी कभी उठता है दर्द और अपना आप ठीक हो जाता है। आप परेशान ना हो, ये दर्द ठीक हो जाएगा, अरे आप कैसी सो बात? जाइए। अरे पागल हो, ये तो ऐसा कौन सा दर्द है जो दवाई से ठीक नहीं होगा? पागल कहेगी, और फिर कैसे ठीक होगा ये? अच्छा चल तू, और हाँ तू सोफे पर लेटी है क्यों? अरे मेरे घर में तो कितने सारे डबल बेड है। अरे नहीं किसी बेड पर सो जा। नहीं साहब, मैं डबल बेड पे सोती हूँ तो मुझे मेरे पति की याद आती है। मैं उनकी बाहों में सोती हूँ ना, गोलियां भर के। पागल, अब कैसे करेगी तो 1 महीना? क्या इस सोफे पे सोएगी? हो सकता है इसी के दिक्कत की वजह से तेरा दर्द हुआ हो। सोफा है ये बेड नहीं है। इस पर सोया नहीं जाता, सिर्फ बैठा जाता है। चलो बेड पर लेट आ। आपके साथ? अरे मेरे साथ? पागल है क्या? मेरे साथ क्यों लेटेगी? साहब तो मैं डबल बेड पर नहीं लेटूंगी। बेड पर मुझे मेरे पति की याद आती है। अगर आपके पास सोऊंगी
तो आपकी कोलिया भर के सो जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे हो क्या है? जब से तू आई है ना, मैं परेशान हो गया हूँ। अभी एक दिन हुआ है तुझे आए हुए और तू कैसी कैसी बातें कर रही है। ये बड़ी गंदी आदत है तेरे अंदर। मतलब बाहों में सोती है तो अपने पति के, हाँ साहब। तो फिर मेरे पास मेरी बाहों में सोगी। तुझे बात का डर नहीं है कि मैं क्या करूंगा तेरे साथ? अरे नहीं साहब, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपसे क्या डरना। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये सब बेकार की बात है। साहब मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे मैं समझ सकता हूँ, ये दर्द के लिए मैं दवाई दिला देता हूँ। चल अस्पताल आ, अस्पताल चलनी चाहिए। नहीं, ये दर्द ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। मैं ही सो जाती हूँ। चल अच्छा एक काम कर, बेड पर सो। तबीयत रात में और बिगड़ गई तो फिर राहुल बोलेगा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब कर दी। पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचेगा वो। चला। आपके साथ? अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ हाँ। ठीक है, कोलिया भर के सोऊंगी मैं। अरे भाई ये सब गलत है। कोई बात नहीं, हमें कोई देख रहा है क्या? अरे फिर मैं कुछ तेरे साथ उल्टा सीधा कर दूंगा, समझती क्यों नहीं है? संबंध बन जाएंगे। तो कंट्रोल करियो ना अपने आप को। अरे एक जवान लड़का कैसे कंट्रोल कर सकता है? उसकी बाहों में कोई लड़की होगी? तुम नहीं जानते हो, अभी कम दिमाग है तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है। कोई बात नहीं साहब, अगर गलती हो जाएगी तो मैं आपको माफ कर दूंगी, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लो ये क्या बात है? अच्छा चलो उठ, हाँ चल ठीक है। उठ। चल। साहब लेट जाऊं यहाँ? हाँ लेटो। साहब आप मेरी वजह से परेशान हो गए। अरे परेशानी कोई बात ना इसमें। चल पहले सीधे होकर बैठ एक बार। तू ये बात बता, तेरा पति तुझे कुछ नहीं बोलेगा? ये सब करेगी तो उल्टे सीधे काम है। जब मेरे पति से कुछ होता ही नहीं तो बोलेगा क्या? देख पति पति होता है, फिर भी ख्याल रखना पड़ता है। तू नहीं समझ सकती पति के दिल की बात। वो मजबूर है, परेशान है बेचारा। गया तो है हकीम के पास, वो भी नहीं चाहता होगा कि तू परेशान हो। जब मेरे पति से कुछ होता ही नहीं है तो? अरे तो वो तेरा फिर भी पति है, मेरा तो उस पर कोई अधिकार नहीं है। पर मेरी बात ये समझ में नहीं आती, और तूने क्या पहन रखा है? इतनी मतलब सारा बदन दिख रहा तेरा इस साड़ी में, इसे पहनने की जरूरत ही क्या थी? देखना बताओ। अरे कितनी प्यारी प्यारी पैर है तेरे। क्या तू इतनी सुंदर? हाँ मतलब- साहब। यार कैसे हो सकती है इतनी सुंदर, और वो भी एक नौकर की बीवी? क्या करते, हम गरीब है ना, और गरीबी में इतनी सुंदरता मैं क्या करती। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे साथ वो सब कर लूं और प्यार करने लगूं तो तू एक्सेप्ट कर लेगी? हाँ साहब, मैं तो कब से सोच रही थी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पसंद हैं। और अगर इस बात का तेरे पति को पता चला तो फिर क्या बोलेगी तू उससे? मेरे पति को क्यों पता चलेगा, वो तो बाहर है ना, उनको पता नहीं चलेगा। पता नहीं कब आएंगे गाँव से, वो तो दवाई लेने गए और यहाँ पर कोई है नहीं, तो कैसे पता चलेगा। देख मैं तुझे समझाता हूँ, कोई बात छुपती नहीं है, एक ना एक दिन पता चली जाएगा। तुझे इस चीज की आदत बन जाएगी, फिर बार बार तू यहाँ आएगी और बोलेगी, फिर तो तेरे पति को जरूर पता चलेगा। फिर क्या बोलेगी तू, क्या जवाब देगी? सीधे होकर बैठ एक बार। तो मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। है? मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, फिर किसके बारे में रहेगी? आपके पास रहूंगी। अरे कैसी बात करी पागल, मैं कुआरा लड़का हूँ, और तू छोड़ देगी तो फिर घर वाले सवाल करेंगे कि एक शादीशुदा औरत को तो अपने घर में रख रहा है, इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई बात नहीं साहब, मैं नौकरानी बन के रह लूंगी ना, जैसे अब हूँ। मुझे तुम्हारी नौकरानी बनना भी पसंद है। हाँ ये तो ठीक रहेगा, ये तो मानने वाली बात है। अरे साहब टाइम वेस्ट क्यों करते हो, सारी रात निकली जा रही है, जो करना है करो ना। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कुछ तलब ज्यादा ही है तुम्हें। मैंने बोला ना आप मुझे पसंद हो। और तुम्हारा पति तुम्हें संतुष्टि नहीं देता, इसलिए तो साहब। ये बात तुमने अपने घर पे शेयर नहीं की? नहीं, ये बात
मेरे दिमाग में नहीं आई थी। फिर मैंने आपको देखा, तब मेरी समझ में आया कि असली मर्द ऐसे होते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं जब तुम कल आए थे ना, तो मैंने सोचा कि यार इतनी हॉट मेरे घर में रहेगी तो फिर मैं अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करूंगा, पर एक ही दिन हुआ अभी तो, और पहली रात में ही ये सब। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था कम से कम 8 से 10 दिन तो लगेंगे, हाँ, पर तुम तो एकदम ही तैयार हो गई। पर साहब मैंने अपने पति के साथ आई थी ना, तभी आपको देखकर मैं चौंक गई थी कि इतने अच्छे इंसान भी हो सकता है दुनिया में। आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। अच्छा, ये तो बड़ी कमाल की बात है। वैसे पसंद तो तुम भी हो मुझे, खूब बनेगी हमारी, और अब तो डेली रहेगा, डेली नाइट, रंगीन, मजेदार। और कभी तुमने ये बात अपने पति को बता दी तो फिर क्या होगा? फिर मेरे तो मैं पति का फंस नाम जाऊंगा। मत लो साहब। और तुमने मुझे ब्लैकमेल किया कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, अब मुझे पैसे दो, और तुमने डिमांड करी तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं हो? तो कुछ भी सकता है। आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत चालू इंसान हो चुके हैं, कैसे किसी को भी धोखा दे देते हैं। अरे साहब, वो तो पैसों की लालची होती हैं। मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे तो बस प्यार का लालच है। अरे हाँ, एक बात याद आई पैसों से, मैं तुझे अपनी तरफ से ये छोटा सा नजराना पकड़ना। अरे नहीं साहब, अरे मैं पैसे नहीं लूंगी। अरे रख ले, काम आएंगे। तेरा पति गया है 1 महीने के लिए, मुझे पता पैसे देकर ना गया होगा। ये 10,000 रुपए हैं, इन्हें रख ले, तेरे काम आएंगे। 10,000? हाँ, पर साहब मैं इनका क्या करूंगी? आपके घर में रह रही हूँ, आपके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, अरे तो फिर इनका क्या जरूरत? जब मैं बाहर चला जाता हूँ ऑफिस, तो पूरा दिन अकेली रहती है ना। अभी मार्केट में गली में कुछ बेचने वाला आया, तुम्हारा मन करा जूस के लिए, और हाँ बिलिंग किट से किसी से भी मंगा लो, और अपना पैसे तेरे पास होंगे तो दे देगी। क्या मेरा इंतजार करेगी? साहब आएंगे तो जब मैं खाऊंगी कुछ। अरे लड़कियों के बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। इतने सारे पैसे हाँ, तुमने मुझे खाने के लिए दिए? अरे तेरे लिए इतने सारे, मेरे लिए नहीं। हम तो एक टाइम का खाना खाते हैं इसमें। अब देखो ना साहब, कितने अच्छे हो आप, इसलिए ही तो कहती हूँ। और मेरे पति को देखो, जितने ही पैसे आप लोग देते हैं वो सारे पैसे अपनी दवाई में उठा देता, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा। इतने सारे पैसे मैंने कभी अपने हाथ में लिए भी नहीं। अरे वो उसकी मजबूरी है, सब इंसान अपने हिसाब से काम करते हैं। बेचारे का काम नहीं लग रहा होगा और तबीयत खराब है, अब इस टाइम पे तो वो खर्चा देगा। वो अपने आप ही नहीं झेल पा रहा इन परेशानियों को। ठीक है साहब, आप भी अच्छे हैं तो इसलिए आपको सारी बात अच्छी लगती है। अब क्या करना चाहिए? तो हम कुछ करें? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो, देर क्यों कर रहे हो? कपड़े उतार लो। तुम भी तो अपने कपड़े उतारो। वैसे मुझे ना पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, मैंने कभी किया नहीं है ना ऐसा, मैं तो जानता भी नहीं कैसा होता है। तुम्हें सब कुछ पता है? नहीं साहब, इतनी भी नॉलेज नहीं है मुझे। कैसी बात कर रही हो, पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम तो शादीशुदा हो ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें पता ना हो। अरे साहब, शादीशुदा ही तो हूं मैं, लेकिन मेरे पति से कुछ होता भी तो नहीं। अरे तो पर नॉलेज तो है तुम्हें। साहब आप मर्द हैं, आपको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। अरे मैं क्या बताऊं तुझे, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे ये क्या बात है, जब मेरी पत्नी नहीं है तो, जब मेरी शादी नहीं है तो मैं किसके साथ करूंगा? आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? अरे तो प्यार किया तो ये काम थोड़ी ना होता है। चलो साहब, अपने कपड़े उतारो, जब आप करोगे तो अपना आप ही हो जाएगा। अरे पर बता ना पहले तो अपने उतार। चलो इसे उतार लो, और इसे साड़ी को रिमूव करो सारी। देखा, सीख गए ना आप, अरे साड़ी रिमूव करा रहे हैं। तो वो तो मैं कपड़े हटाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, बाकी तो मुझसे कुछ नहीं होता। चलो रिमूव करो। तो तुम अपनी पैंट उतारो। अरे पागल, पहले तुम तो उतारो। चलो प्लीज प्लीज, चलो अच्छा ठीक है।